हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ, मस्त और हैप्पी, राइट फैमिली? आई होप आप सभी लोग अपने दिन की शुरुआत अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करके कर रहे हैं, अपने इष्ट देव देवी को सब कुछ सरेंडर करके अपने लाइफ में फोकस्ड होकर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट फैमिली? गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप इट अप। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आपके प्यार एंड सपोर्ट के लिए दिल से ढेर सारा धन्यवाद आपकी फ्रेंड की तरफ से। चलिए आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी रीडिंग है वो स्पेशल लव रीडिंग है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, बट सडनली पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसा तूफान जिसने सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन में डाल दिया। जी हाँ, तो ये रीडिंग उन लोगों की है जिनकी अपने पार्टनर के साथ केमिस्ट्री अभी अच्छी नहीं चल रही है, ऑन ऑफ चल रही है, या सब कुछ बहुत अच्छा था बट सडनली उन दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया या सेपरेशन का बात अभी आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर से सेपरेशन वाली जोन, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में है, ब्लॉक्ड हैं या उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे हम रीज़न जानेंगे कि यूनियन था, सब कुछ अच्छा था, आप दोनों के बीच में प्यार है, तो ऐसा क्या हो गया जो आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आया। ठीक है, तो हम डिवाइन की ब्लेसिंग से रीज़न को जानेंगे, उनकी करंट फीलिंग जानेंगे, इस रिलेशनशिप के लिए आपकी फीलिंग या उनके नेक्स्ट एक्शन को पहचानेंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 पाइल रखी हुई है। पाइल 1 अगर आप ओम की एनर्जी से कनेक्टेड हैं तो आप पाइल 1 चूज़ करें, एंड पाइल 2 अगर आप श्री की एनर्जी से कनेक्टेड हैं तो आप पाइल 2 चूज़ करें। आप सिंपली इन दोनों पाइल को देखें, अपनी आँख को बंद करें और आपकी आँखों के सामने ओम आ रहा है तो आप पाइल 1 चूज़ करें, आपकी आंखों के सामने श्री आ रहा है तो पाइल 2 चूज़ करें। ठीक है फैमिली, तो चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है। ठीक है, तो अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो अब हम देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ इतना प्यारा था, सब कुछ इतना अच्छा था, तो क्या रीज़न है जो आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन आ गया या आप दोनों की केमिस्ट्री पहले की तरह नहीं चल रही है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, जितनी चीज़ें रिजोनेट करें आप उतनी चीज़ें लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द चीज़ें रिजोनेट कर जाती है और आप लोगों को हेल्प भी रीडिंग से मिल जाता है, राइट फैमिली? तो चलिए इस रीडिंग को सुपर रिजोनेट बनाने के लिए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करिए, अपने इष्ट देव देवी को प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपके लव लाइफ के रिलेटेड जो भी चीज़ें हम यहाँ पे पूछें उसके लिए वो बताएं। ठीक है, तो यूनिवर्स, आर्के एंजल माइकल, आर्के एंजल सैमुअल, एंजल ऑफ लव, काली माता, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, प्लीज़ बताइए जिन भी लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है, हमारे व्यूवर्स, उनके और उनके पार्टनर के बीच में जो अभी सेपरेशन, नॉन कॉन्टैक्ट वाला फेस चल रहा है उसका क्या रीज़न है। प्लीज़ बताइए क्या रीज़न है। ओके, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स क्या रीज़न है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो है अभी सेपरेशन चल रहा है। अच्छी खासी केमिस्ट्री जो है, सडनली एक तूफान आया और चीज़ें बदल गई, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन में। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं, एंजल ऑफ लव, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं एंजल ऑफ लव, प्लीज़ बताएं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में जो दिख रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ। आप या आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, वो आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या आप उनसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में जो ब्रेकेज आया है या जो भी ब्लॉकेजेस आई है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न मुझे इमेच्योरिटी भी दिख रही है। आप जिस तरीके से उनसे बात करते हैं, जिस तरीके से उन्हें चीज़ें कहते हैं, उन्हें लगता है मोर मटेरियलिस्टिक वे के हैं और आप उनके रिलेशनशिप को, उनके इमोशंस को, उनके जज्बात को नहीं समझते। आप नहीं समझते कि वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो या तो आपने आपके पार्टनर को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, फिर आपने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, या कहीं ना कहीं किसी प्रकार का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मुझे यहाँ पे इन्वॉल्व दिख रहा है, गिव एंड टेक की एनर्जी दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा है कि यहाँ पे मटेरियलिस्टिक या फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप आपके पार्टनर के ग्रोथ को चाहते होंगे, कहीं ना कहीं आप उन्हें गाइड करते होंगे कि वो कैसे आगे बढ़े, बट ऐसा है कि आपके पार्टनर का सोच ये है कि मेरी खुद की विचार है, मेरी खुद की धारणाएं हैं, मेरी खुद की एक पहचान है, या मेरी खुद की एक स्किल्स है जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और शायद आप उनको किसी और चीज़ के लिए प्रेशराइज़ कर रहे थे। जैसे वो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप चाह रहे थे कि वो अपने स्किल्स के हिसाब से कोई ना कोई जॉब देख ले जब तक उनकी बिजनेस की बात आगे नहीं बढ़ रही। तो कुछ तालमेल अच्छा नहीं बैठ रहा, कुछ केमिस्ट्री या कुछ स्टेटस में लो अप वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में बढ़ते बढ़ते टॉक्सिक हो चुका था। आपकी बातें, आप जिस तरह की उसने बात करते थे, टॉन्ट करते थे, आप दोनों ने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया था, समझ नहीं पा रहे थे कि आपको कैसे आगे बढ़नी है।
ठीक है। तो आप में से जो कुछ लोग हो सकते हैं जिनका जो डेट ऑफ बर्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3, 6 एंड 9, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3, 6, 9 एंड 12। एंड एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपके जो नेम का अल्फ़ाबेट मुझे विजन में दिख रहा है, ए हो सकता है, एल हो सकता है, जेड हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, सी हो सकता है, वी हो सकता है, डी हो सकता है और वाई हो सकता है। तो आप ये लेटर्स के आप या आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल्स हो सकता है। और कहीं ना कहीं चीज़ें देखो टॉक्सिक हो गई थी, तो जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है तो वहाँ पे और ख़राब होने से बेटर है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। तो कुछ लोगों के केस में मुझे चीज़ें म्यूचुअल भी दिख रही है, कुछ लोगों की चीज़ में मुझे अभी करंट नया सेपरेशन दिख रहा है, कुछ लोगों की चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया आपके पार्टनर को। अब आपके पार्टनर को ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, आपको भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इस केमिस्ट्री के लिए। तो एक बिट्रेयल, एक दर्द, एक पेन वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। दो लोगों के बीच की केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही है, दो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मनी का जो मैटर है वो आ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे डिवाइन की इंटरवेंशन दिख रही है फॉर 2% ऑफ पीपल कि उनकी अवेकनिंग या उनके प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए भी डिवाइन ने ये प्लान किया। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, जिनसे अभी तक की चीज़ें मैच हुई हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी उनके लिए क्या है, क्या है करंट एनर्जी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओके, तो आपके पार्टनर देखिए आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, उनको आपके लिए फीलिंग बहुत है, वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर वो ढूंढेंगे आपको कम्युनिकेट करने के लिए। बट सही समय होना चाहिए, एक सही उत्साह उनके मन में आनी चाहिए आपसे बात करने के लिए, तभी वो आएंगे। अभी वो थोड़ा सा अपने मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आपने क्रिएट कर लिया ना, बस वो मंथन में है। अब वो कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में चल रही है, वो उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को समझ रहे हैं, वो सब अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, अपने हर्ट्स को हील कर रहे हैं। वो सेपरेशन के जोन में है और वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहते हैं, आइसोलेशन वाली एनर्जी में है, अपने अंदर के प्यार की एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास जो भी कुछ है, जो भी कुछ उन्होंने अपने लाइफ में हासिल की है, उनको लगता है जो भी कुछ मैंने हासिल किया है या जो भी कुछ मैं आगे हासिल करूँगा, सब कुछ इनके मतलब आपके एडवाइस से ही वो अपने लाइफ में पाए हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने वाली एनर्जी दिख रही है। वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, आपके साथ सेपरेशन तो नहीं करना चाहते, बट कभी कभी सिचुएशन में जो हम ओवर सेंसिटिव और ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, ये एक रीज़न हो जाता है कि भाई ऐसी इंटेंस एनर्जी जो पॉजिटिविटी नहीं सेंड कर रही है ना, इस वजह से भी थोड़ा रिलेशनशिप जो है ब्रेकेज के मूड में चला जाता है। कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि उनके मदर का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, मदर के वजह से भी उन्होंने ये डिसीज़न लिया होगा कि वो आपसे डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे। एस्ट्रोलॉजिकल भी आप लोगों की चार्ट जो है मैच नहीं होती है, तो मून की हैवी एनर्जी के वजह से भी अभी जो मन की मंथन चल रही है उनके मन में, ये चीज़ें थोड़े टाइम तक और चलेगी, थोड़े वीक तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ओवरऑल आप उनकी दुनिया हैं, उनको आप उनकी प्रिंसेस हैं, आप उनकी क्वीन हैं, वो आपके साथ बहुत खुश हैं। आप ना उनको बहुत नर्चर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये एनर्जी वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। वो भले ही सेपरेशन के जोन में हैं, आपको सोच रहे हैं, आपके लिए प्यार वाली एनर्जी ला रहे हैं, बट मन में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मंथन है, उसको सॉल्व करके ही वो आपके पास आना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं और वो आपकी तरफ सोच नहीं रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, वो कुछ बनकर, कुछ करके, कुछ हासिल करके आपके पास आना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में फिर से ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जो भी फ्लॉज, जो भी कमियां थी, उसे सुधार कर वो आना चाहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ी आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के लिए ना। आपकी एनर्जी भी मायने रखती है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें मिरर हो जाती है। कभी कभी आपकी एनर्जी अगर इंटैक्ट नहीं होगी तो कुछ चीज़ें उन्हें सफरिंग के मोड में भी डालेगी। तो आपकी एनर्जी, अभी आप इंडिसाइज होने की एनर्जी में हो। कभी आपको लगता है यहाँ चली जाऊँ, कभी आपको लगता है वहाँ चली जाऊँ। फिर जब आप मन की आवाज़ सुनते हैं तो आपको मन में सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन ही दिखता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप डिसाइजोनेस की एनर्जी से बाहर आएँ। आप अपने सेल्फ लव पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी सक्सेस पे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो रिसेंटली किसी प्रकार का सक्सेस या किसी प्रकार के इवेंट में अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में हासिल की हैं। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है ना, फाइनेंशियली या अवार्ड रिवॉर्ड किसी भी वे में, तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। आपको लगता है बस आप अकेले रह लोगे, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे जैसे ये अवार्ड फंक्शन, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है, आप वापस से जब अपनी जोन में आते हो, तो फिर से यही वो पर्सन है जो आपको याद आता है, क्योंकि ये पर्सन आपकी दुनिया है। सेम कार्ड उनकी फीलिंग में आया था बॉटम ऑफ द डेक, सेम कार्ड आपकी फीलिंग में भी आया बॉटम ऑफ द डेक, कार्ड शफल करने के बाद भी।
आप दोनों की यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग है कि आप दोनों अभी भी एक दूसरे को अपनी दुनिया मानते हो, आप दोनों की विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे को अपनी मन्नतों में, अपनी प्रार्थनाओं में आज भी मानते हो। भले ही कितनी भी इंडिसाइजोनेस हो, भले ही कितनी भी आप सक्सेस की एनर्जी में है, विक्ट्री की एनर्जी में है, खुद में फोकस कर रहे हैं, खुद के करियर पे फोकस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हिम्मत रख के आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें मिस करते हैं, उन्हें प्यारी सी एनर्जी देते हैं, उनके फ़ोटो को देखते हैं और आप उनसे कई बार फ़ोटो देखकर बातें करते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि वो फिर से आपके लाइफ में आ जाए। तो बहुत प्यारी सी केमिस्ट्री है, बट ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इसकी लर्निंग मुझे अभी भी अब आप दोनों के बीच में पूरी हुई है ऐसी नहीं दिख रही है। तो लर्निंग का पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब जान लेते हैं क्या वो मेजर लर्निंग है जो आप दोनों को सीखने की ज़रूरत है। एक कार्ड निकालेंगे, मेजर म्यूचुअल लर्निंग जो आप दोनों को इस केमिस्ट्री में सीखने की ज़रूरत है। ओके, देखिए प्यार ना बहुत फ्रीडम वाली एनर्जी होती है। 7 ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले 7 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करती हूँ। म्यूचुअल एनर्जी है, आप दोनों के लाइफ में ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस किसके लाइफ में नहीं होता है? ऑप्शंस होना मतलब हमने खुद ऑप्शंस बनाया। व्हेन वी आर नॉट फोकस्ड, हमारे लाइफ में ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं, पर जब मल्टीपल ऑप्शंस होने के बाद भी हमें पता होता है कि हमें यही पोजीशन चूज़ करना है, हमें इसी के साथ अपनी लाइफ आगे बितानी है और हमें इसी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसे कहते हैं एक स्टेबल पर्सन। तो थोड़ी सी इनस्टेबिलिटी की एनर्जी दिख रही है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए श्योर हों, इनसिक्योरिटी से बाहर निकले। जो प्यार है ना वो बांध के रखने वाली एनर्जी में नहीं है, मतलब मैं जैसा चाहती हूँ वैसा वो करे, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा वो करे। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? तो बहुत हाई लेवल, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो बहुत हाईली आप लोगों का रूट चक्रा, आप लोगों का हार्ट चक्रा जो है मुझे ब्लॉक दिख रहा है। रिलेशनशिप को जकड़ के रखना, एक दूसरे की कमियों पे बार बार टॉन्ट करना, एक दूसरे के लिए नकारात्मकताएं सोच रखना या सामने एक दूसरे को गुस्से में कह देना, ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप को ख़राब कर रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके अंदर जो लो एनर्जी है, जो लोअर सेल्फ है, उसको आप बाहर निकालें, आप अपने आप को फ्री करें, आप उनको फ्री करें और आप महसूस करें कि जो रिलेशनशिप है ना ये इक्वालिटी से चलता है, ये लव की रिलेशन है, ये अनकंडीशनल होने से चलता है, कंडीशनल होने से नहीं। कंडीशनल रिलेशनशिप में फिर ऐसे ही ब्लॉकेजेस आते हैं। तो ये मेजर लर्निंग है जो आप दोनों को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। भटकिए मत। आपके मन में इनके लिए प्यार बहुत है, इनके मन में आपके लिए प्यार बहुत है। आप लोग कितना भी भटकें, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट 1 मंथ में आपके पार्टनर का एक्शन आपके लिए क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 1 मंथ में क्या इनके पार्टनर का इनके लिए कोई एक्शन होगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या इनके पार्टनर का इनके लिए कोई एक्शन होगा। किस प्रकार के एक्शन, किस प्रकार की चीज़ें दिख रही है नेक्स्ट 1 मंथ में इन दोनों के बीच में, क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। नेक्स्ट 1 मंथ में क्या होगा, क्या बताना चाहते हैं। ओके, अब ऐसा होगा ना कि अब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। एक दूसरे को जो आप चैलेंज दे रहे हैं ना, चेज से ज़्यादा जो चैलेंज दे रहे हैं ना कि मैं रह लूँगी, मैं ही आगे हूँ, तू नहीं रह लेगा मेरे बिना, है ना। तो अब आप उस एनर्जी से थोड़ा बाहर निकल रहे हो। अब आप समझ रहे हो कि आप दोनों समझ रहे हो कि ये लाइक आप दोनों की रिलेशनशिप में क्या चीज़ थी जो आप दोनों को खुश रखती थी। आपके पार्टनर की बात करूँ तो कुछ ऐसे एक्शंस हो सकते हैं उनके साइड से जिसकी वजह से आप थोड़ा बिट्रेयल महसूस करें। अभी तो वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन महसूस कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें उन्होंने आपको खुल के कही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उन्होंने आपसे सुनी है। और एक्शन में डेफिनेटली मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है, तो कुछ तो बातचीत होगा, डायरेक्ट होगा, मैसेज के थ्रू होगा, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू होगा, फेसबुक में होगा, पर कुछ तो बातचीत होगा। अभी जो बातचीत होगा ना वो उनके साइड से किसी काम के रिलेटेड भी हो सकता है, मतलब कोई चीज़ आप लोग साथ में कर रहे थे वो थोड़ा रुक गया तो उस रिलेटेड भी बातचीत हो सकता है। तो बात करेंगे थोड़े से उनकी जो बात करने की तरीके होंगे उससे आपको लगेगा कि ये बहुत ईगो में आ चुका है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत लॉजिकल है, बट रियलिटी वैसी नहीं है। रियलिटी की बात करूँ तो अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं वो, पर कहीं ना कहीं अंदर से उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो अंदर से आपको मिस करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके साथ बैलेंस्ड बनाना, कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करना, ब्लॉकेजेस हटाना, आपको मैनिफेस्ट करना, इन सारी पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। तो उनका जो प्यार है ना, उनकी जो फीलिंग है, आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल है, बहुत अच्छी है, बट प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो। जब गुस्सा आता है ना एक को, तो वो दूसरे को पूरे तरीके से ना ऐसे गोली चढ़ा के डन 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 पूरे तरीके से गोली चढ़ा देता है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। रिलेशनशिप है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमें इसे बहुत ही प्यार और बहुत ही एग्रीमेंट से आगे बढ़ाना है। अच्छी बात तो ये है पाइल 1 कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको भी कुछ रियलाइजेशन होगा जो उनको हेल्प करेगा कि वो आपकी तरफ आएँ और आपसे कांटेक्ट करें।
तो चलिए अब बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 1, इस कार्ड को थोड़ा सा स्मच कर लेती हूँ। ओके, पाइल 1, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को नए आए हैं तो दिल से स्वागत एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनके और उनके पार्टनर के बीच में जो सेपरेशन है वो क्यों आया है, क्या रीज़न है। पाइल 2, आप सभी लोगों का स्वागत है, आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं क्या रीज़न है आप दोनों के बीच में सेपरेशन का, क्या रीज़न है। ओके, पाइल 2 वालों के लिए मुझे फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। कुछ ना कुछ ऐसी थिंकिंग, कुछ ना कुछ ऐसे इंटरकास्ट, एज ज़्यादा या ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, नैरो माइंडेड थिंकिंग, किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल, किसी प्रकार की अनइक्वालिटी वाली चीज़ें जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी पर्सन के कहने पे भी मुझे, जो किसी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे घर के, उनके कहने पे भी कोई ऑब्स्टिकल आप दोनों के बीच में आया हो। तो कहीं ना कहीं मुझे आपके कुछ लोगों के केस में 5% ऑफ पीपल, मुझे आपके पार्टनर जो है मैरिड भी दिख रहे हैं। तो अगर आप वो मैरिड हैं तो अपने मैरिड रिलेशनशिप के लिए वो चीज़ों को छोड़ रहे हैं, या किसी के एडवाइस पे जिन्होंने उनको एडवाइस किया हो कि नहीं भाई अभी चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए, जिस वजह से ये चीज़ें छोड़ रहे हैं। अगर आपके पार्टनर मल्टीपल सिचुएशंस है तो मैं बता देती हूँ, करंटली जो भी कुछ हुआ, चाहे कुछ भी सिचुएशंस हो, आपके पार्टनर और आप दोनों बहुत अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, तो कुछ लोगों के केस में म्यूचुअली सॉल्व हो गई, कुछ लोगों के केस में एक पीछे हट गया, ब्लॉक कर दिया, कुछ भी नहीं बता दिया, कंप्लीट इग्नोरेंट। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसमें वर्क इन्वॉल्व दिख रहा है। अपने वर्क को प्रायोरिटी देना, अपने काम को प्रायोरिटी देना, पार्टनर को इम्पोर्टेंट नहीं देना, अपनी विचार दूसरे पर थोपना, ये चीज़ें दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों में ये भी चीज़ दिख रहा है, अगर आप ट्विन फ्लेम केमिस्ट्री या कनेक्शन में है तो मुझे ट्विन फ्लेम की यहाँ पे जो पिकअप है 8% लोगों की ट्विन फ्लेम पिकअप दिख रही है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं तो आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, आपका इनो वो कभी भी पेंडिंग है, आपने सिर्फ अपने ऊपर 5 से 10% ही काम किया है। तो आपके लिए सेपरेशन इन्वोक्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी को इनबिल्ड करें, रीबिल्ड करें, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अगर आपके पार्टनर 5% ऑफ पीपल मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए किसी प्रकार का थंडर स्टॉर्म उनके लाइफ में आया है। थंडर स्टॉर्म, किसी प्रकार की कठिनाई, कुछ ऐसी चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है, बहुत बड़ी, सोसाइटी लेवल पे भी हुई होगी, कुछ लोगों को पता चल गया हो आप लोगों के बारे में, या इंटरनली भी उनके लाइफ में आपसे पीछे हटने का सबसे बड़ा रीज़न है यहाँ पे टावर मोमेंट। कुछ तो कुछ ऐसा हुआ खतरनाक, डेंजरस, जिसकी वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो बहुत ही नेचुरल है, आपके साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन होती तो आप भी पीछे हट जाती। तो इस वजह से जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो पीछे हट गए। ठीक है, अब ब्लॉकेजेस यही है कि भाई स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, संभाल के रिलेशनशिप को नहीं ले गए, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई आप दोनों के बीच में जिससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया, और ये बवाल की वजह से ये चीज़ें जो है सेपरेशन में आ गई। तो यहाँ पे सेपरेशन मुझे थोड़ी सी जेन्युइन भी दिख रही है। आपके पार्टनर का पीछे हटने के लिए जो रीज़न है, एक्चुअली वो जेन्युइन एंड रियल रीज़न है। एंड लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी आपके लिए क्या है। फाइल 2 जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी आपके लिए क्या है। देखिए, इतनी बुरी और इतनी कठिनाई वाली सिचुएशन होने के बाद भी ना उन्होंने इस केमिस्ट्री से होप नहीं छोड़ा है। वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी खुशियों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें पता है कि आप कैसे होंगे, किस सिचुएशन में होंगे। जब सेपरेशन हुआ होगा तब आप अपने आप को पूरे तरीके से आपने तोड़ दिया होगा, खाना नहीं खाना, क्लासेस नहीं जाना, वर्क नहीं जाना, अपना ध्यान नहीं रखना। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है, उनको पता है आपने अपने साथ कितना बुरा किया होगा और आपके लिए कितना मुश्किल होगा ये सब कुछ, ये सफ़र करना। इसके लिए वो आपके लिए प्रे करते हैं, आपकी खुशियों के लिए प्रे करते हैं, ईश्वर से प्रे करते हैं कि ईश्वर उसे हिम्मत दे, उसे धैर्य दे। मैं ज़रूर आऊँगा, पर इस समय उसे हिम्मत दे, उसे धैर्य दे, उसे समझा इस मेरे सिचुएशन के बारे में, जो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मेरी खामोशी उसे समझने के लिए क्या है। तो होप है, बहुत ज़्यादा प्यार है, यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्टेड हैं, अपने ईश्वर की तरह ही आपको मानते हैं। उनके लिए आप एक्चुअली फाइनेंशियली अच्छे भी होंगे। आपका जो आप आपके लाइफ में ना फाइनेंस, आप या तो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, या तो आप रिलेशनशिप में इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते होंगे मोर देन अ मटेरियलिस्टिक थिंग। उनको आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखते हैं, पर उनको पता है उन्होंने जो आपके लाइफ में पेन दिया है उसको हील करना इतना सरल नहीं है। उसके लिए सारी निगेटिविटी को रिलीज़ करके फिर उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आपकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और इस पाइल के लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलिंग मैसेज आ रहा है, हैव पेशेंस, वेट एंड वॉच।
वॉच 7 वीक के अंदर चीज़ें कुछ ना कुछ आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिवली मोल्ड होते हुए दिखेंगी। तो इस रीडिंग को देखते देखते ही एनर्जी को क्लेम करिए, डिवाइन को प्रे करिए कि वो आप दोनों को गाइड करेंगे आपको कैसे आगे एक्शन लेना है। आपके पार्टनर मूव ऑन तो होना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अभी कठिनाई दिख रही है आजू बाजू कैसे आए आपकी तरफ, बट वो रास्ता जरूर बनाएंगे क्योंकि चैरियट की एनर्जी दिख रही है विथ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे पूरे तरीके से वो मन बना चुके हैं, उनका मनोबल बढ़ चुका है, बट उनको आपकी तरफ आगे आना है, बढ़ना है और उनको पूरी तरीके से भरोसा है आप पे कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अब देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपकी करंट एनर्जी जानना भी यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से कुछ गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ जिससे उनकी लाइफ सरल हो जाए। आप बहुत पैशनेटली उनके इंतज़ार में हैं, आपको पता है, आपको भी पता है कि वो आएंगे, आपको भी पता है कि उनका प्यार सच्चा है। आपका भी मन कहीं ना कहीं कहता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से मेरा बाबू सोना बच्चा मुझे छोड़कर गया, अदरवाइज़ वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जाता। तो ये केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। कुछ रिलेशनशिप मुझे मोर देन ईयर या मोर देन 7-8 ईयर्स, 3-4 ईयर्स ऐसे भी दिख रही है। तो बहुत ओल्ड रिलेशनशिप है एंड इवन बहुत बोल्ड रिलेशनशिप है। बोल्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2 की एनर्जी मुझे यहाँ पे 2-3 की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है। आपके रिलेशनशिप में ना मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है। आप तो मतलब ऐसे हैं कि बस तू आ जा, फिर हमें किसी का नहीं सोचना। ये जो रिलेशनशिप है ना, मुझे आप ग्रोथ लेते हुए दिख रहे हैं, आप बिगनिंग चाहते हैं रिलेशनशिप में, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, आपको श्योर है कि वो आप आएंगे, वो आएंगे और जब वो आएंगे आप चाहते हैं बस आ जा, हम ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। और मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है आप दोनों के बीच में। बट करंटली ऐसा है कि आप खुद को रोक कर बैठे हैं, आपकी फीलिंग उनके लिए ऐसी है, आप रोक कर बैठे हैं। आपकी फीलिंग पॉजिटिव है ना, तो जब भी वो आपके सामने आए आप उनके लिए श्योरिटी दिखाइए, ये डाउटफुल वाली एनर्जी मत दिखाइए। आप उन्हें बताइए कि आप स्ट्रांग हैं और आपको उन पे पूरा भरोसा है क्योंकि आपका ट्रस्ट, आपका प्यार आपकी तरफ से ये ग्रीन सिग्नल जहाँ पे मौका मिले, इंटेंशनली मत दीजिए, जहाँ पे मौका मिले, क्योंकि मुझे मिलती हुई एनर्जी दिख रही है। जैसे आप लोग आते जाते किसी क्लास ऑफिस में ऐसे मिलते हैं, आप ये एनर्जी उन्हें ट्रस्ट की दिखाइए, उनकी तरफ आप दिखाइए कि आप उनके लिए हैं और आपको पूरा भरोसा है कि वो भी आप पे बिलीव करते हैं। फिर देखिए ये एनर्जी से एक थोड़ा सा उनको किक स्टार्ट मिलेगा कि कुछ ना कुछ बिगनिंग आप दोनों के बीच में होगी। अब पॉजिटिवली वो आपकी तरफ आएंगे। कुछ लर्निंग लेसन भी मुझे दिख रहा है, तो चलिए देख लेते हैं लर्निंग लेसन क्या है। बिकॉज कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे लाइफ में ये चीज़ें होती हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिख रही है, तो लर्निंग लेसन को देख लेते हैं। लर्निंग लेसन आप दोनों के बीच में मेजर यही है कि आप लोगों को कुछ भी पाने के लिए ना कुछ करना नहीं है, बस क्लैरिटी की एनर्जी में रहना है। किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, अपनी थ्रोट चक्रा की एनर्जी पे वर्क करना है, उल्टा बोल देना, सुना देना, अपने टेम्पर को बैलेंस नहीं रखना, ये सारी चीज़ों पे आपको वर्क करना है। इन शॉर्ट कहूँ तो आपको अपने स्मॉल सेल्फ पे वर्क करना है, आप दोनों को। ठीक है, केमिस्ट्री अच्छी है, कनेक्शन अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं, बट वो चीज़ें तब मिलेगी जब आप दोनों अपने हायर सेल्फ मतलब बेस्ट सेल्फ की एनर्जी में आएंगे। तो किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में मत रहिए। एक्चुअली कैसा हो गया ना, आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर दिया या बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए। तो अब वो ग्रजेस की एनर्जी मत रखिए, फॉरगिव करिए सबको और आगे बढ़िए। आपको भी उनके लिए प्यार है, उनको भी आपके लिए प्यार है। तो यहाँ पे आपको जहाँ से गलती हुई है माफ़ी मांगिए, जो जिसने आपके साथ गलत किया है बिना उसके माफ़ी मांगे ही आप उसे माफ़ कर दीजिए एंड लेट गो, आगे बढ़िए। चीज़ें रिलीज हो रही है, रिलीज होने दीजिए, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करिए, तभी कुछ बात आगे बढ़ेगी। लेट्स सी इनका क्या एक्शन होगा आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर क्या एक्शन होगा, क्या कोई एक्शन होगा और होगा तो क्या एक्शन होगा, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी, क्या बताना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या होगी चीज़ें, आप क्या यहाँ पे मुझे बताना चाहते हैं। ओके फ़िलहाल तो देखिए वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, बट फिर से किसी ना किसी सिचुएशन में वो अटक जाएंगे। मतलब आएंगे, आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, बट अगेन उनको पीछे हटना पड़ेगा। और ये पीछे हटना आपको एक थोड़ा सा ना, इस टाइम आप बिट्रेयल की एनर्जी में नहीं आएंगे। आपको समझ जाएगा कि जो वो पीछे हटे हैं, अब इसके बाद वो चीज़ें सॉर्ट आउट करके परमानेंटली मेरे पास आएंगे। मुझे बहुत ग्रोइंग वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत आगे बढ़ने वाली एनर्जी दिख रही है। इस केमिस्ट्री को जैसे यूनिवर्स ने प्रोटेक्टेड रखा है, यूनिवर्स ने ब्लेस्ड रखा है। यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी से कनेक्टेड हों, आप अपने इनर सोल की एनर्जी से कनेक्टेड हों। आपके पार्टनर सब कुछ हासिल करके आपके पास आएंगे। ठीक है, तो बस कोई डीच या कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप में या कोई अनहेल्दी कनेक्शन में आप मत रहें। आप किसी को भी हर्ट या
किसी के साथ भी बुरा करने की सोच मत रखें, आप बस प्योरिटी की एनर्जी में रहें। मुझे आपके पार्टनर आते हुए तो दिख रहे हैं, बट अगेन कुछ चीज़ें बताने के बाद उन्हें म्यूचुअली वापस से जाना पड़ेगा, बट जाने के बाद चीज़ें डेफिनेटली आपकी तरफ पॉजिटिवली फोल्ड होगी, बट इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 to 4 मंथ्स का फैमिली। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ, जिन लोगों ने भी पाइल 2 चूज़ किया है और पाइल 2 की रीडिंग देख रहे हैं, कि आप अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें सपोर्ट करिए, क्योंकि प्यार सपोर्ट से, प्यार एक ऐसा एहसास है ना जिसमें साथ रहने से ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू फैमिली। बहुत अच्छा प्यार वाला कनेक्शन है, थोड़ी सी ड्रामेटिक सिचुएशन भी है यहाँ पे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कोई ऐसे सिचुएशन में है और आपको लग रहा है आप उन्हें हेल्प करना चाहते हैं, उनकी भी लव लाइफ में प्रॉब्लम है, तो शेयर करिएगा। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा फैमिली। मेरी पूरी कोशिश होती है जो भी मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस मिलता है वो रीडिंग में आप लोगों के लिए लाऊं और आपको हेल्प करूं। और कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रार्थना थी शायद ईश्वर से, आप लोग चाहते थे कि ईश्वर आपको इस बात का जवाब दें, और इसलिए ईश्वर ने ये रीडिंग मुझे चैनलाइज करवाई कि मैं बताऊं कि क्या लेसन है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से चीज़ें अटकी है। तो पाइल 2 पाइल 1 आप दोनों को ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी ब्लेसिंग डिवाइन कपल, आप सारे कपल्स को। आप लोग टेंशन ना लें, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ मंगल होगा। भरोसा रखें, अगर प्यार सच्चा है तो आपके पास जरूर आएगा, और अगर प्यार आपका सच्चा है तो पूरी कायनात आप दोनों को मिलाएगी। गॉड ब्लेस यू कपल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग। जस्ट एक गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए, प्यार को ना हमेशा जुनून से पाने की कोशिश मत करो। आप ये देखो कि आपका प्यार सच्चा है तो उसकी स्ट्रेंथ बनो, उसकी हिम्मत बनो, वो ज़रूर आपके पास आएगा। और कभी भी कोई गलत काम नहीं करना, कोई गर्मा नहीं क्रिएट करना फैमिली, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। फिर से मिलते हैं अगेन नेक्स्ट एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन अपनी फ्रेंड को परमिशन दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।